Note making. So in this video we are going to do a topic that is note making for class 11th, and if you are of class 12th you can also watch. So topic is note making and summarization, which is presented by EduTech. So we are going to start video with a small intro. So प्रेजेंटेशन आउटलाइन. फर्स्ट पूरी मतलब कि जो हमारी पूरी प्रेजेंटेशन उसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे. पहले इंट्रोडक्शन जानेंगे, नोट मेकिंग का क्या है, फिर हाउ टू मेक गुड नोट्स एंड समरी जानेंगे, फिर यूज़ ऑफ एब्रीविएशंस इन नोट मेकिंग, देन फॉर्मेट ऑफ नोट मेकिंग समराइजिंग. नोट मेकिंग एंड समराइजिंग. नोट मेकिंग एंड समराइजेशन. Note making and summarization are crucial skills that help us not only in academics but also at our workplace. Note making is essentially involves taking records or noting down main points of whatever read or heard, or we can say heard. The purpose of making notes is to filter important information so that they can be referred back to whenever needed. I will tell you again. The purpose of making notes is to filter important information so that they can be referred back to whenever needed. It is useful as it saves time and energy and accelerates the process of recalling. So the note making passage is of 5 marks and consists of 2 parts. Or we can say note making consists of 2 parts here. In first part, पहले पार्ट में मेकिंग नोट्स ऑफ द गिवन पैसेज. जो कोई पैसेज दे रखा होगा उसका हमें देख के उसका क्या करना है, नोट्स बनाने हैं. और फिर क्या होगा, राइटिंग अ समरी ऑफ द पैसेज. जो हमारा पैसेज था उसकी फिर हमें समरी लिखनी है दूसरे पार्ट में. ए तो हो गया, फिर बी पार्ट में हमें समरी लिखनी है. हम जो वीडियो के एंड में आने वाला है उसमें हमें एक एग्जाम्पल भी है, उससे हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा. हाउ टू मेक गुड नोट्स एंड समरी. द फॉलोइंग टिप्स विल हेल्प यू इन मेकिंग गुड नोट्स. फर्स्ट, keep the note short and compact so that they are easy to understand. Note should be short and compact as well, okay, जिससे कि हमें आसानी हो सके समझने में. Reading the passage carefully and mark the keywords you read as you read. हमें जो पैसेज है, जो कि हमें पैसेज दे रखा है उसको हमें पहले ध्यान से पढ़ना है. और आपको पढ़ते पढ़ते कोई लगे हाँ ये कीवर्ड ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है, तो उसको आप मार्क कर सकते हो करना है अगर आपको गुड नोट्स बनाने हैं तो. ऑर्गेनाइज योर नोट्स इनटू हेडिंग एंड सब हेडिंग. अगर आप पहले नोट्स बनाते हैं तो उसकी पहले हेडिंग लिखिए. जैसे कि हमने यहाँ पे आपको लिखा है द फॉलोइंग टिप्स विल हेल्प यू इन मेकिंग गुड नोट्स. ठीक है, हेडिंग है और फिर इसके अंदर क्या है, ये सब क्या है, हेडिंग है, और ये सब कुछ सब हेडिंग है, राइट. सो इसलिए हमने आपको लिखा है जिससे कि आपको समझ में आसानी हो और आपको आइडिया पता चल जाए कि सब इसमें नीचे क्या लिखा हुआ है, राइट. अगर हम ऐसे ऊपर से पूरे पैसेज लिखते चले जाएं तो आपको समझ में भी नहीं आएगा क्या बात हो रही है. अगर हम इसको बोल्ड लेटर में लिखे ऐसे इसे इसकी तरह सिंपल में लिख दें तो शायद आपको समझ में ना आए. तो इसलिए नोट मेकिंग में हेडिंग एंड सब हेडिंग इंपॉर्टेंट होती है. द हेडिंग मस्ट रिफ्लेक्ट द मेन थीम. Subheading should point out how the theme is developed. Okay. Give suitable title to the notes and summary. Do not write complete sentence in notes. Do not write complete sentences notes. Right? नहीं लिखना हमें complete sentence notes में, ध्यान रखना. Follow the proper numbering and indentations while making notes. While making the summary, remember to keep it under the word limit. The summary should contain only the main idea and supporting details. अगर आपको समरी लिखनी है तो एक लिमिटेड वर्ड्स है उसमें, उससे ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए. मैं इससे बाहर में निकल जाना. 50 के का है 150 कर दिया आपने, उससे मार्क्स कट सकते हैं आपके, राइट.
रिमेंबर टू मेक अ की ऑफ एब्रीविएशंस एंड इनक्लोज इट इन अ बॉक्स। आपको भी हम जो फॉर्मेट बताएंगे उससे आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। हम जो भी लिखेंगे आपको बताएंगे भी। नेक्स्ट, यूज ऑफ एब्रीविएशन इन नोट मेकिंग। एब्रीविएशंस हेल्प इन राइटिंग इन द इंफॉर्मेशन ब्रीफली। Following are some of the ways in which you can use abbreviations. First is use common symbols. Plus, minus, is equals to, is not equals to, right? This type of. Use acronyms, contractions, short forms whenever possible. How? कैसे? देखिए एक बात और, student can also create his or her own abbreviation by using the following method. अगर आप हैं, अगर कोई बच्चा है, वो अपना एब्रीविएशन खुद क्रिएट कर सकता है। कैसे? इन मेथड की फॉलो करके। सो फर्स्ट मेथड आता है, फर्स्ट फ्यू लेटर्स ऑफ द वर्ड आर समटाइम्स इनफ टू रिमेंबर फॉर एब्रीविएशन स्टैंड फॉर। लाइक शुरू के जो वर्ड्स होते हैं वो काफ़ी होते हैं, जिससे कि हमें पता चल सके कि जो हमारा वर्ड है क्या है। जैसे IMP जो कि उन्होंने शुरू में लिखा था IMP, उसको क्या है, स्टैंड फॉर, IMP स्टैंड फॉर इम्पोर्टेंट, INFO मीन्स इंफॉर्मेशन। फर्स्ट मेथड ऑफ एब्रीविएशन। So second method, is that remove all or most of the vowels from the word and use just the key consonant bunched together. हमें वॉवेल्स भूल जाने हैं, और जब हमें ये एब्रीविएशंस लिखने हैं हमें सिर्फ क्या लिखना है, कॉन्सोनेंट के बंच। जैसे कि MNGMT मीन्स मैनेजमेंट, हमने सारे समय से वॉवेल्स हटा दिए। फिर क्या है, MKT मीन्स मार्केट, MKTNG मीन्स मार्केटिंग, स्टैंड फॉर मार्केटिंग, DVPT मीन्स डेवलपमेंट। ठीक है, ऐसे 2 मेथड हैं जिससे कि आप कर सकते हैं। पहला क्या है, आप शुरू के वर्ड्स, जैसे कि कुछ शुरू के वर्ड्स होते हैं जिससे हमें ध्यान और पता लग सके कि क्या है। जैसे कि IMP हमने जाना था और INFO जाना था। अब क्या है, फिर सम कॉमन एब्रीविएशंस, कुछ कॉमन एब्रीविएशन जो कि ज़्यादातर यूज़ होते हैं। सो फर्स्ट है पॉजिटिव और प्लस, नेगेटिव और माइनस, इक्वल्स टू इज द सेम एज, एंड डज नॉट इक्वल, is not the same as, is approximately equals to, is greater than, is larger than, is less than, is smaller than, increase, rise, growth, not rise, is rise, growth, decrease, fall, shrinkage. It's used for and this sign used for, this is abbreviations everyone, abbreviations. दिस यूज़ फॉर स्पेशल इम्पोर्टेंट एंड नोटेबल। एंड अगर आपने देखा होगा ना, ये वाला साइन NCERT बुक में अगर कोई कीवर्ड रखना पड़ता है तो इसमें ये वाला साइन लगा देते हैं, ये वाला स्टार वाला। और ये किसके होता है, स्लैश, पर और ईच के लिए। और कुछ ऐसे शॉर्ट फॉर्म्स होते हैं, वो कैसे, जैसे एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, IE, डेट इज़, W/O विदाउट, ETC एटसेट्रा, Viz means namely, ASAP means as soon as possible, Mr. MR means Mr. MRS means mistress, DR means doctor, GOVT means government. So one thing more, that this is sign of male and female, that is this one for male and this one for female. So now what is the format of note making and summarization? So देखो क्या करना है, हमें पहले टाइटल लिखना है। टाइटल बहुत ज़रूरी है, हमने शुरू में बताया टाइटल बहुत ज़रूरी है लिखना, और जिससे हमें पता चल जाता है। फिर क्या है, नोट्स, क्या है ये,
हमारा एक फॉर्मेट है, एक एग्जाम्पल है फॉर्मेट का, राइट। पहले देखो क्या है, हमें जैसे कि पैसेज दे रखे हैं, पैसेज के अकॉर्डिंग जितने पैसेज होंगे उसके अकॉर्डिंग हमें 1 2 3 दे रखे हैं। यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे 4 पैसेज दे रखे होंगे, या फिर 5 भी होंगे, या फिर हो सकते हैं 4 ही हों, कोई बात नहीं इसमें। ये सब डिपेंड करता है हमारा किस पे, पैसेजेस पर। पैसेजेस में 1 पूरा पैसेज नहीं होता, अभी आपको दिखाएंगे, आगे आएगा एग्जाम्पल में, आएगा एग्जाम्पल में आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल को मिस मत करना। फिर उसके बाद हमें की एब्रीविएशंस लिखनी है। देखिए यहाँ पे लिख रहा है की एब्रीविएशन कैसे होगा। फिर हमें उसके बाद समरी लिखनी है, समरी की हेडिंग भी लिखनी है, फिर बॉडी लिखना स्टार्ट करना है, ठीक है। समरी की बॉडी, ये बी पार्ट होता है, ये ए पार्ट होता है। अगर कोई पैसेज में कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसमें पहले सब हेडिंग डालना है, फिर उसके नीचे पॉइंट लिखने हैं, ठीक है। अगर सब हेडिंग के अंदर भी एक हेडिंग है, उसको फिर सब हेडिंग में डाल देना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे क्या है, ये क्या है, पहले हेडिंग है, फिर सब हेडिंग है, और फिर ये सब हेडिंग है। जस्ट अ सेकेंड, ये 3 क्या है, हेडिंग है, 3 हेडिंग है, 3.2 क्या है, सब हेडिंग है, 3.2.2 क्या है, सब हेडिंग है, ठीक है। और वो एग्जाम्पल में, सॉल्व एग्जाम्पल में आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। चलो आ गया है सॉल्व एग्जाम्पल, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। सो पैसेज इज द अर्थ द 5th largest of the planet in the solar system. It is smaller than the 4 giant planets, that is Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune, but larger than the 3 other rocky planets, that is Mercury, Mars and Venus. Almost 71% of the Earth's surface is covered with water, and almost of that is in the oceans. About a fifth of the Earth's atmosphere consists of oxygen produced by plants. देखिए क्या है, ये हमारा फर्स्ट पैसेज है, ये हमारा सेकंड पैसेज है, ठीक है। इसे याद रखना, फर्स्ट एंड सेकंड, इसलिए हम ये बता रहे थे फर्स्ट। अगर यहाँ पे कोई पॉइंट लिखना हो तो इसमें लिखेंगे 1.1, फिर सब हेडिंग लिखना 1.1.1, राइट, ऐसे लिखना है। और कोई सब हेडिंग लिखनी है तो सब हेडिंग लिखनी है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2.2 हेडिंग सब हेडिंग के लिए, और सब हेडिंग के लिए 2.2.3 कुछ भी लिखना हो आपको, कि जो सी भी सब हेडिंग हो वो नंबर भी लिख देना, ठीक है। यू ऑल्सो रीड दिस पैसेज, while the Earth orbits the Sun, the planet is simultaneously spinning on an imaginary line called axis that runs from the North Pole to the South Pole. It takes the Earth 23.934 hours to complete a rotation on its axis and 365.26 days to complete an orbit around the Sun. So third para आ गया, the Earth's axis of rotation is tilted in relation to the ecliptic plane and imaginary surface through the planet's orbit around the Sun. This means the northern and southern hemispheres will sometimes point towards or away from the Sun depending on the time of year, and this changes the amount of light the hemispheres receive, resulting in different seasons. So my fourth passage भी आ गया, Earth's orbit is not a perfect circle, but rather an ellipse, similar to the orbits of all the other planets. Our planet is a bit closer to the Sun early January and further away in July. Although this variation has a much smaller effect than the heating and cooling caused by the tilt of the Earth's axis. According to the scientists, the Earth was formed at the same time as the Sun and other planets some 4.6 billion years ago. When the solar system coalesced from a giant rotating cloud of gas and a dust known as the solar nebula. As the nebula collapsed because of its gravity, it spun faster and flattened into a disk. Almost of the material was pulled towards the center to form the Sun. Other particles within the disk collided and stuck together to form other bodies, including the Earth. So last passage. The Earth's magnetic field is generated by the current flowing in the Earth's outer core. The magnetic poles are always on the move, with the magnetic North Pole accelerating its northward motion to 40 km annually since tracking begins in the 1830s. It will likely exit North America and reach Siberia in a matter of decades. अब क्वेश्चन आते हैं, वैसे आपने सही से पढ़ा, आप पॉज करके वीडियो को पढ़ सकते हैं और आसानी होगी और आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब क्वेश्चंस क्या हैं? ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग
of the above passage. Make notes on its using heading and subheading. Use recognizable abbreviations, minimum 4. कम से कम 4 बताने ही बताने हैं. And a format you consider suitable. Supply a suitable title to it. हमें एक उन्हें टाइटल भी देना है. फिर पहले क्वेश्चन 1 को कर लेते हैं, क्वेश्चन 2 पे चलेंगे. क्वेश्चन 2 भी पढ़ लेते हैं. मेक अ समरी ऑफ द अबव पैसेज इन द अबाउट 80 वर्ड्स. 80 वर्ड्स. सो आंसर्स. टाइटल इज सोलर सिस्टम एंड द अर्थ. पहले हम हेडिंग लिखेंगे द अर्थ पोजीशन, फिर सब हेडिंग लिखेंगे फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट, साइज अर्थ स्मॉलर देन जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, ग्रेटर देन मरकरी, मार्स एंड वीनस. राइट. एब्रीविएशंस यूज़ हो रहे हैं, याद रखना. 71% ऑफ वाटर. So next heading is O2 is also abbreviation here. In the 1/5 of atmosphere. फिर सेकंड हेडिंग आ जाती है हमारी सेकंड पैसेज. ये हमारा फर्स्ट पैसेज कंप्लीट हो गया जो ऐसे लिख रहा था, फिर उसके आगे लिख रहा था, उसके आगे जो लाइन लिख रही थी वो ख़त्म हो गया. अब दूसरा पैसेज स्टार्ट हो गया यहाँ से. ठीक है. क्या है? मूवमेंट ऑन एक्सिस. इस पूरे पैराग्राफ में किसके बारे में बात करी गई है? एक्सिस के, कैसे अर्थ मूवमेंट करती है एक्सिस पर. ठीक है. रन्स फ्रॉम NP टू SP, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, टेक्स 23.934 hours to rotate, 365.26 days to revolve. थर्ड टॉपिक आता है हमारा. थर्ड, ये भी हमारा सेकंड कंप्लीट हो गया पैरा. थर्ड आता है हमारा कितना? इतना है. ये पूरा थर्ड हमारा. ठीक है. फोर्थ है हमारा इतना, और फिफ्थ है हमारा इतना. ठीक है. सिक्स भी हमारा नेक्स्ट स्लाइड पे है. आपको ये समझ में आ गया? ये वाली साइड आपको ये वाली समझ में आ गई तो आपको ये भी आराम से आ ही जाएगी. सिक्स्थ क्या है हमारा? अर्थ्स मैग्नेटिक पोल. और हमारे सिक्स पैसेज में किसके बारे में बात करी गई है? अर्थ के मैग्नेटिक पोल के बारे में. ठीक है. सो ऑलवेज ऑन मूव नॉर्थ पोल, एक्सेलरेटिंग नॉर्थवर्ड, चेंजेस इंडिकेट्स एग्जिट नॉर्थ अमेरिका, रीच साइबेरिया. राइट. ये तो पढ़ा था आपने सिक्स वाले पैसेज में, पैराग्राफ में. सो इसके एब्रीविएशंस क्या हैं? एब्रीविएशंस को हमेशा बॉक्स में रखते हैं, इसलिए यहाँ पे ब्लैक से बोल्डेड है. एंड यहाँ पे यूज़ किया गया है. एंड कहाँ पे यूज़ किया था हमने? टाइटल में यूज़ किया था, टाइटल में. ठीक है. एंड और फिफ्थ हमने यूज़ किया था 1.1 में. O2 हमने कहाँ पे यूज़ किया था? 1.4 में. हमें ये नहीं लिखना 1.4 में कहाँ पे यूज़ किया, बट हमें लिखना है ये सब कुछ. ठीक है. NP हमने कहाँ पे यूज़ किया था? 2.1 में. और SP भी वहीं पे ही किया था. अब आपने AMT कहाँ पे पढ़ा था बताइए? AMT तो आपने पढ़ा था ना ये. सो AMT हमने पढ़ा था 3.2 में, 3.2.1 में. ठीक है. 3.2.1. सो बाकी बचे हुए स्क्रीन पर है. अब बढ़ते हैं हमारा B क्वेश्चन पे. क्या था हमारा? मेक अ समरी ऑफ द अबव पैसेज इन हाउ मेनी वर्ड्स? 80 वर्ड्स. सो द अर्थ इज द फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट. Answer is there. Listen carefully. The Earth is the fifth largest planet in the solar system. 71% of the Earth's surface is covered with water found in the oceans. And 1/5 of its atmosphere consists of oxygen. It revolves around the sun in 365.26 days and rotates on its axis at about 23.934 hours. Its rotation is elliptical plane ensures that there are different seasons. As per scientists, Earth was formed along with the Sun about 4
1.6 billion years ago, the collision of particles, with the collision of particles, the earth has a magnetic field because of the two poles which are on constant move. So मान लीजिए क्या हो गया, 80 वर्ड्स कंप्लीट अप्रॉक्स, राइट. सो यही हमारा खत्म हो जाता है यहाँ पर हमारा क्या वीडियो और ये टॉपिक भी. अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक है, उसको ज्वाइन करिए आप, और आप उस पे ग्रुप में जाके ऐड हो जाना और वहाँ पे आप मैसेज कर देना और हम आपकी हेल्प करने की जल्द से जल्द कोशिश करेंगे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. डू लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल. थैंक यू सो मच. बाय बाय.